उस पर कोई दोष सिद्ध होता, और यदि दोष सिद्ध होता तो मैं चुनाव लड़ने के अयोग्य होता। कहीं भी कुछ नहीं है, केवल आज चुनाव के समय में इसको बार बार उठा करके एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। मेरी मतदाताओं से अपील है कि ये केवल मात्र एक राजनीतिक षड्यंत्र है। Safest Gym in town brings to you फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99. अजमेर नगर निगम चुनाव का जो शोर है अब वो थम गया है और अब प्रत्याशी जो हैं वो डोर टू डोर संपर्क करेंगे। आखिरी साक्षात्कार के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं। रमेश सोनी वार्ड नंबर 71 से भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। काफ़ी लंबा एरिया है वार्ड का, जनसंपर्क ख़त्म हो गया है और ये हमारे आखिरी प्रत्याशी हैं जिनका हम इंटरव्यू इस वक्त कर रहे हैं। किस तरीके से जनसंपर्क हुआ है और क्या चुनौतियां आपके सामने इस वक्त? देखिए सुशील जी, वार्ड 71 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और जनसंपर्क के दौरान जिस प्रकार का स्नेह और आत्मीयता जनता के द्वारा मुझे मिली, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही सुखद संकेत है कि हम एक भारी विजय की ओर बढ़ रहे हैं। मेरी मतदाताओं से अपील है कि हम सबको ध्यान में कि नगर निगम अजमेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना लगभग तय है, और मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के इस बोर्ड में किसी भी कोई छोटी मोटी कमी के कारण यदि कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाता है तो उसके पास विकास कार्य कराने का एक बहुत बड़ा संकट होगा, क्योंकि मेयर भाजपा का होगा, बोर्ड भाजपा का होगा, वो वहाँ से बजट पूरा नहीं ला पाएगा। आज की तारीख में विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, आज की तारीख में सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, राज्यसभा सांसद की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस वार्ड से जीतेगा तो इस वार्ड के जो विकास कार्य हैं उसको बहुत अच्छी तरह से हम सुचारू रूप से कर पाएंगे, और जो विकास का एक क्रम जो माननीय महापौर महोदय के समय में हुआ था उसे हम अनवरत जारी कर पाएंगे। आपका इंटरव्यू करने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि एक पोस्ट है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें आपके ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप चिटफंड कंपनियों को लिखा लग रहा है। उसकी सच्चाई क्या है? देखिए सुशील जी, आरोप और प्रमाणन ये दो अलग अलग विषय हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा ये दुष्प्रचार, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसकी सच्चाई के बारे में आपको बता देता हूँ कि वर्ष 2011 में जिस कंपनी का हवाला इन्होंने दिया है उस समय लगभग पूरे अजमेर शहर में बहुत सी इस तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनियाँ चल रही थी, और मैं खुद उस कंपनी से जुड़ा हुआ एक पीड़ित हूँ। मैं खुद विक्टिम हूँ। मेरा लगभग 7.5-8 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था। उस कंपनी के बंद होने के बाद वो पैसा भी डूबा और उसकी वजह से मैं खुद आहत हुआ। लेकिन चूंकि मेरे द्वारा जो कुछ समूह में सदस्य जोड़े गए थे उसके कारण ये मुझ पर आरोप लगाया गया। लेकिन ये सिर्फ आरोप तक ही सीमित रहा। यदि इस आरोप में कोई सत्यता होती तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि किसी प्रकार की कोई FIR होती, उस FIR पर कोई कार्रवाई होती, उस पर कोई दोष सिद्ध होता, और यदि दोष सिद्ध होता तो मैं चुनाव लड़ने के अयोग्य होता। कहीं भी कुछ नहीं है, केवल आज चुनाव के समय में इसको बार बार उठा करके एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। मेरी मतदाताओं से अपील है कि ये केवल मात्र एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिससे वो जनता को भ्रमित करके और ये दुष्प्रचार करना चाह रहे हैं। अतः आप सभी से मेरा अनुरोध है मतदाताओं से कि वो अपने विवेक से काम ले, बढ़ते हुए विकास के क्रम को अनवरत जारी रखें, अनुभव को तरजीह दें। कांग्रेस को ऐसा क्या लगा कि दुष्प्रचार करना पड़ा आपके खिलाफ? पुराना मामला जो कि मेरे हिसाब से निरस्त भी हो चुका है, उस मामले को दोबारा से उठाकर प्रचारित करना पड़ रहा है। देखिए सुशील जी, हम सब देख रहे हैं कि चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे पार्षद चुनाव हो, कांग्रेस का सिर्फ एकमात्र एजेंडा होता है झूठ बोलना, बार बार बोलना और झटझट बोलना। केवल इसी प्रकार से इन हथकंडों को अपना के हम चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, जिस प्रकार के भ्रामक वादे किसानों से किए गए, युवाओं से किए गए, हम सब ने देखा कि धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं था। उसी प्रकार से पार्षद के चुनाव में मेरे खिलाफ 2012 का, जिसके अंदर कोई सत्यता नहीं है, उसकी एक पेपर की कटिंग उस समय मीडिया में छपी और वो भी राजनीतिक द्वेषता पर उस समय छपवाई गई थी, उसको आधार बनाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। आज उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि यदि उस मामले में कोई लेना देना होता, उस कंपनी से मेरा कोई लेना देना होता, यदि ये सिद्ध कर दें तो मैं आज की तारीख में राजनीति से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। तो ये थे रमेश सोनी जो बिल्कुल इस बात पर ये कह रहे हैं कि जिस दुष्प्रचार को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी फैला रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल करवा रही हैं अपने समर्थकों के ज़रिए, उसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। अगर कोई सच्चाई है तो आज रमेश सोनी राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के लिए भी तैयार है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MTV इंडिया, अजमेर।